जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं? हर साल जब नवरात्र आते हैं तो घर घर में माता रानी का दरबार सजता है। भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन 9 दिनों का रहस्य और महत्व क्या है? चलिए जानते हैं विस्तार से। नवरात्र का मतलब है 9 रातें। साल में 2 मुख्य नवरात्र होते हैं। चैत्र नवरात्र मार्च अप्रैल, शारदीय नवरात्र सितंबर अक्टूबर। इसके अलावा गुप्त नवरात्र भी होते हैं जो साधना के लिए विशेष माने जाते हैं। यह समय ऋतु परिवर्तन का होता है। शरीर और मन को संतुलित करने, साधना और ऊर्जा को जागृत करने के लिए यह पर्व रखा गया है। कथा के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि उसका वध किसी देवता से नहीं होगा। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाकर मां आदिशक्ति दुर्गा का आह्वान किया। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर और उसके सेनापतियों से युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसी विजय की स्मृति में हम नवरात्र मनाते हैं और 10वें दिन विजयादशमी दशहरा। शारदीय नवरात्र का संबंध रामायण से भी है। श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्र में देवी दुर्गा की पूजा की थी। कहते हैं, श्री राम ने मां को 108 नीलकमल चढ़ाने का संकल्प लिया। जब एक कमल कम पड़ा तो उन्होंने अपनी नील कमल जैसी आंख चढ़ाने का संकल्प किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। तभी रावण का वध हुआ और दशहरा असत्य पर सत्य की विजय का पर्व बना। नवरात्र में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहली शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति देती है। दूसरी ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की प्रतीक। तीसरी चंद्रघंटा शांति और सौभाग्य प्रदान करती है। चौथी कूष्मांडा सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्ति। 5वीं स्कंदमाता मातृत्व और प्रेम का स्वरूप। छठी कात्यायनी साहस और विजय की देवी। 7वीं कालरात्रि भय का नाश करने वाली। 8वीं महागौरी शुद्धि और सौंदर्य की देवी। 9वीं सिद्धिदात्री सिद्धि और सिद्धियों की दात्री। हर दिन एक अलग देवी की पूजा करके भक्त अपने जीवन में अलग अलग शक्तियों को जागृत करते हैं। नवरात्र केवल त्योहार नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का अवसर है। इन 9 दिनों में उपवास, जप, भजन, कीर्तन और ध्यान करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। ऋतु परिवर्तन में शरीर को हल्का रखने और रोगों से बचने के लिए उपवास बहुत फायदेमंद है। कहते हैं, नवरात्र में की गई साधना कई गुना फल देती है। नवरात्र में लोग कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। कन्या पूजन किया जाता है क्योंकि मां शक्ति को बालिकाओं का रूप माना गया है। इन दिनों वातावरण में भक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। तो दोस्तों, नवरात्र केवल पूजा पाठ का त्योहार नहीं है, बल्कि यह मां शक्ति की विजय, भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का पर्व है। नवरात्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों न हों, यदि हम भक्ति और शक्ति के मार्ग पर चलें, तो विजय निश्चित है। आप सबको मेरी ओर से आने वाले नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।